क्या हो रहा था एक्चुअली वो टाइम तक है ना, रिलेटिव लोग को नहीं थे कोई भी, क्योंकि हमारा आमिर ने उसके बाद में ना ब्लड सैंपल दिया था। वहाँ जाने के बाद में वो तुरंत डिक्लेयर कर रहे थे जिनका भी रिलेटिव्स होंगे वो जाके ब्लड सैंपल दे दो डीएनए टेस्ट के लिए। तो ये आमिर जब वहाँ ब्लड सैंपल देने के लिए गया तो आमिर को 7 या 8 नंबर पे उसने ब्लड सैंपल दिया था। यानी हमारे पहले जो है ना 6 या 7 लोग ही होंगे जो वहाँ पर ब्लड सैंपल देके गए थे। तो हमने वो सब देखा और फिर हमने वहाँ पर जो है ना तब तक है ना अंदर पोस्टमार्टम में भी छोड़ रहे थे। हमारा लड़का अंदर जाके देख के आया, एयर इंडिया का जो बंदा था वो देख के आया, उसने आके हमको बताया कि क्लियर है। वो कादर भाई ने देखा कि बोले ओके है, आपको बॉडी मिलने को कोई हर्ज नहीं है। पर 2 घंटा हमने वहाँ बैठने के बाद में ऐसा हो गया कि उनको कहीं दिल्ली से डायरेक्शंस आए कि किसी को बॉडी हैंड ओवर नहीं करना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा और प्रोसीजर जो है बताए हमको दिल्ली से, तो वो एक आदमी के लिए हम ये नहीं करेंगे और जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं देंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया आप अगर डीएनए टेस्ट के ऊपर ही अड़े हो तो आप जो है हम जो बॉडी बता रहे हैं उसी बॉडी के साथ डीएनए टेस्ट करो, क्योंकि हमारा डीएनए आप लोगे और 300 बॉडी के साथ आप मैच करते रहोगे तब वो एक्टिविटी में डिले हो जाएगा। तो आप जो है हमारा डीएनए ले लो और जो हमने आइडेंटिफाई किया है ऑलरेडी उससे के साथ उसको मैच करके देखो। मैच होने के बाद में आप जो है आपको आसानी होगी। तो वो उसको भी मानने को तैयार नहीं। उसके बाद में हमने उनको बोला देखो केबिन क्रू के ड्रेस है उसके बॉडी के ऊपर, आपने बॉडी रिकवर की है उसके ऊपर केबिन क्रू का बॉडी यानी केबिन क्रू का ड्रेस है। और केबिन क्रू में मुस्लिम एक ही है पूरा केबिन क्रू में। उसमें भी क्या था एक्चुअली 8 या कुछ लोग थे, उसमें 2 जेंट्स थे और बाकी लेडीज़ थे। तो मैं बोला 2 ही जेंट्स है तो एक ही उसमें एक मुस्लिम है हमारा लड़का। तो मैं बोला हमारा मुस्लिम में आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी मार्क्स रहता है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करके आप समझ सकते हैं कि ये बॉडी इरफान का है या नहीं है। वो उसको भी डिनाई किए, उसको भी मानने को तैयार नहीं। हमको ये लोगों ने बताया कि सारे बॉडी बर्न हो गए, सारे बॉडी जल गए। और हम पहले दिन से आ रहे थे कि उसकी बॉडी कैसे बर्न हो गई, क्योंकि हमको तो बताया कि उसकी बॉडी बर्न हुई नहीं। उसके जो पोस्टमार्टम के साथ हम पोस्टमार्टम रूम में हमको एक बॉक्स दिया गया कि उसके बॉडी के ऊपर के जो बिलोंगिंग्स है ये उसमें है, ये उसका पैंट, उसका शर्ट, उसका बेल्ट, उसका यूनिफॉर्म का जो जैकेट आता है वो, उसके पैर में के सॉक्स, अंडरगारमेंट, जब पूरे कपड़े साबुत है कहीं पर भी जले हुए नहीं है। और उसका पोस्टमार्टम में लिखा है कि वो जल गया जल गया जल गया। अभी भी क्या होता है कि ना इरफान की एक फ्रेंड है तो उसके फ्लैट के पास वो रहती है वहाँ पर बम्बई में। वो आज भी वहाँ पर पहुँचती है कि आदि 1 साल हो गया, हम भी उस उम्मीद पे आज भी नहीं क्या। का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हम लोग डेली रेगुलर में उसको मैसेज डालते हैं, उसको डेली रूटीन के बारे में बोलते रहते हैं। उसका मोबाइल भी आज भी रिचार्ज करके रखा है नहीं हम, और उसका व्हाट्सएप चालू है, हम उसके व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं और वो मैसेज हमको ऐसा लगता है कि उसको डिलीवर हो गया।